दीगर तबकों की तरह मुस्लिम समाज की लड़कियां भी IAS, IPS, KAS ऑफिसर बने, पॉलिटिक्स में कदम रखें, MLA, MP, MLC बने। मुस्लिम लड़कियां बुलंद अज़ाइम के साथ, बुलंद मकासद के साथ तालीम हासिल करें और अवाम की खिदमत करें, इंसानियत की खिदमत करें। कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के नए चेयरमैन और साबिक IPS ऑफिसर यू निसार अहमद ने ये बात कही। मैं तो इनसे चाहूंगा कि ये लोग IAS के लिए IPS ऑफिसर्स बने, हमारी लड़कियां IPS ऑफिसर्स बने, जजेस बने, सुप्रीम कोर्ट तक जाए और जिस मकाम पे भी ये लोग पुलिस सियासत पे भी आए, ये MLAs बने, MPs बने, प्राइम मिनिस्टर तक बन सकती है। बेंगलुरु के डिकेंसन रोड हसनात कॉलेज में ग्रेजुएशन डे की शानदार खूबसूरत तकरीब मुनक़द हुई। 3 जुलाई 2024 बरोज़ चहारशंबा हुई। इस तकरीब में तालिबात को इनामत व एजाज़ात से नवाजा गया। हसनात एजुकेशन सोसाइटी के नए सदर इसहाक सेठ की सदारत में हुई इस तकरीब में सेक्रेटरी सईद मुनव्वर, EC मेंबर्स मौजूद रहे। इस ग्रेजुएशन सेरेमनी के चीफ गेस्ट यू निसार अहमद ने स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए कई कीमती बातें पेश की। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद लड़कियां कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात में हिस्सा लें, पढ़ाई के सिलसिले को जारी रखें। तालीम सियासत हर मैदान में, तालीम इंडस्ट्री सियासत हर मैदान में लड़कियों के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। यू निसार अहमद ने कहा कि लड़कियों की तालीमी तरक्की के लिए हुकूमत की कई स्कीमें मौजूद हैं। माइनॉरिटीज़ कमीशन इस सिलसिले में बेदारी पैदा करेगा। हुकूमत की और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीमों के सिलसिले में मालूमात हासिल करने के लिए लोग माइनॉरिटी कमीशन से रुजू हो सकते हैं। इस मौके पर हसनात एजुकेशन सोसाइटी के सदर इसहाक सेठ और सेक्रेटरी सईद मुनव्वर ने कहा कि हसनात के तालीमी इदारे तरक्की की राह पर गामजन हैं। कम से कम फीस में स्कॉलरशिप की सहूलत के साथ लड़कियों को मियारी तालीम, स्टैंडर्ड एजुकेशन से आरास्ता किया जा रहा है। हर साल यहाँ बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं। इस साल एक तालिबा ने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी की सतह पर रैंक हासिल किया है। कई स्टूडेंट्स ने डिस्टिंक्शन मकाम हासिल किया है। 1971 में कायम हसनात तालीमी इदारे के जरिए कई लड़कियों का मुस्तकबिल संवर चुका है। लिहाजा हसनात कॉलेज के बानियों के मंसूबे पर अमल करते हुए इस इदारे को मजीद तरक्की की जानिब ले जाने की कोशिशें जारी हैं। ग्रेजुएशन सेरेमनी के मौके पर प्रोफेसर का दर्जा हासिल करने वाले हसनात कॉलेज के उस्ताद अल्लाह बख्श को तहनीयत पेश की गई। बहरहाल हसनात कॉलेज से BA, BSc, BBA, BCom की डिग्रियां हासिल करने वाली इन तमाम लड़कियों की मजीद कामयाबी के लिए बस यही ख्वाहिश रखते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। जनाब हाजी इसहाक सेठ साहब for his presidential address. So please. Today marks a significant milestone in your life's journey. It is a day to celebrate your achievements, your perseverance, and your growth. As you stand here, you have proven that you are capable of achieving great things. You have worked hard, pushed through challenges, and supported one another along the way. ये बच्चियां जो अभी ग्रेजुएट बनी है उनके लिए पूरा ओशियन यानी पूरी दुनिया उनके सामने खुली हुई है। तो जो भी बनना चाहती है, उनका जो भी पैशन है वो अचीव कर सकते हैं। कोशिश करने की, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी और यकीन रखने की उनको ज़रूरत है। अगर वो यकीन रखेंगे, मेहनत करेंगे, उसको उसको मकसद को हासिल करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर कुछ भी बन सकती हैं। मैं तो इनसे चाहूँगा कि ये लोग IAS के लिए IPS ऑफिसर्स बने, हमारी लड़कियां IPS ऑफिसर्स बने, जजेस बने, सुप्रीम कोर्ट तक जाए
اور जिस मकाम पे भी ये लोग पुलिस सियासत में भी आए, ये MLAs बने, MPs बने, प्राइम मिनिस्टर तक बन सकती है, तो इनको बहुत ही ऊंचा अपना मकसद बना के काम करने की जरूरत है, जहाँ पे मकसद ये होना चाहिए कि हम आवाम की खिदमत करें। खिदमत के जज्बे को सामने रखकर अगर मेहनत करेंगे, कामयाबी हासिल होगी, तो वो आवाम का भी भला कर सकेंगे और उसके साथ साथ उनकी दुनिया और आखिरत दोनों सुधर जाएगी इंशाअल्लाह। हैसियत चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन, आपकी क्या पहल रहेगी हुकूमत की जानिब से, खासतौर पर तालीम के फरोग के लिए? हाँ, नहीं, अभी आपकी क्या जिद्दोजहद रहेगी? वो अलग सब्जेक्ट है, हम लोग कभी उसको और बहस करेंगे। आज बच्चों के लिए पैगाम है, ये कॉलेज के लिए बच्चों का दिन है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा उनके लिए अहम दिन है। अप्रिशिएट देर, उनकी मुबारकबाद देंगे, उनको कामयाबी का ज़ामन बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत की तरफ से भी ताउन रहेगा? हुकूमत का बहुत ताउन है, बहुत स्कीम्स हैं, बहुत उनको इनकरेज करने के लिए हुकूमत की जानिब से कई सहूलतें हैं। अगर असनाद कॉलेज और दूसरे इदारे अगर इसका ये सब जानकारी हासिल करने के लिए कमीशन को कांटेक्ट करें, मुझे कांटेक्ट करेंगे, तो हम लोग इन इदारों में जाकर इनके लिए क्या क्या मौके हैं, कैरियर गाइडेंस में क्या है, स्कॉलरशिप में क्या है, कैसे इनको इंकरेज किया जा सकता है, कोचिंग कहाँ में मिलती है, ये तमाम सहूलतें उनको हम करके दे सकते हैं। कोई मजाक नहीं है, उनके लिए तमाम मौके गवर्नमेंट से मिल सकते हैं, हम उसको मौका करेंगे, उनको मौके पर प्रोवाइड करेंगे। अगर जो भी हम लोग खुद अप्रोच करने की कोशिश करेंगे इनको, अगर कोई हमको अप्रोच करता है तो हम उन तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। को आप असनाद एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन प्रेसिडेंट बने हुए हैं और साथ ही आज इसके ग्रेजुएशन डे के मौके पर आपकी सदारत में तकरीब हुई है, क्या फरमा रहे हैं? जी माशाल्लाह, हमारे जो बच्चे अभी पूरा ग्रेजुएशन डे है आज, और इनका आखिरी है, इसके बाद इनको एग्ज़ाम देने जाना है, इसके बाद फिर नए फ्रेशर्स आते हैं, और यहाँ पर सबकी मेहनत है, यहाँ पर पूरे टीचर्स, प्रिंसिपल्स, फैकल्टी, सबकी बहुत मेहनत है यहाँ पर, माशाल्लाह अच्छा काम हुआ है। तो इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, निभाएंगे, और जितना हो सके हमारे कॉलेज को जितना ऊपर इतना लेके जाने की कोशिश करूँगा मैं इंशाल्लाह। अगर इसमें कोई गवर्नमेंट से फैसिलिटी होना तो वो भी पूरी कोशिश करेंगे, वहाँ पे मिनिस्ट्री से लेने के लिए कुछ ऐसा। खासतौर पर ये कॉलेज लड़कियों की है जी, और इस सिलसिले में मजीद जो फ़ायदा हो सोसाइटी को, इस सिलसिले में आपकी क्या कोशिश रहेगी? नए नए कोर्सेस वगैरह भी ला रहे हैं, फिलांथ्रोपिस्ट को सभी एजुकेशन को सभी बुला रहे हैं, क्योंकि सब एक ये हो जाए बोलकर। माशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह। फ्यूचर के कोई मंसूबे हैं? नहीं, और दूसरे कोर्सेस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एनोर बंडे, हमारी एनोर बंडे की कॉलेज है, वहाँ पर एनोर कैंपस की कॉलेज है, वहाँ पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि काफ़ी अहम जो शख्सियत इसके सदर रहे हैं और ये मौका आपको मिला है, इससे पहले जो शख्सियत रही? माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन भी किए, काम किए, और कॉलेज को एक तरक्की की राह पर लेके आए, और इसी को कोशिश करके इसी तरह हम भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ग्रेजुएशन डे था डिग्री के स्टूडेंट्स का, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें माशाल्लाह बहुत सी लड़कियों ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जितने भी सालों से हम यहाँ हैं या हमारे साथियाँ जो भी हैं, सबके साथ बराबर से कंधे को कंधा मिलाकर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो बेहतर हो सका वही करेंगे इंशाल्लाह। आज माइनॉरिटी से हमने निसार अहमद साहब को बुलाए थे, उन्होंने भी वादा किया है कि जितना हो सके वो भी माइनॉरिटीज़ के जितने भी स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट कराएंगे, और उसके जितने भी फ़ायदे इस इदारे को दे सकते हैं वो देने का वादा किए हैं इंशाल्लाह। हमारे नए सदर साहब इसाफ सेठ साहब यूनुस सेठ साहब की जगह लिए हैं। यूनुस सेठ साहब की तबीयत की वजह से मिडल ऑफ द ईयर हम लेना पड़ा। इंशाल्लाह एजम भी होगा, एजम के बाद फिर से नई कमेटी तश्कील दी जाएगी इंशाल्लाह, उसमें यही सदर रहेंगे, आगे और दूसरे बढ़ेंगे। 1971 से ये इदारा कायम है और खिदमत अंजाम दे रहा है, और इसके बानियान के ताल्लुक से आप क्या कहना है कि उनका क्या ख्वाब था और उस ख्वाब को पूरा करने की आपकी क्या कोशिश रहेगी? हर साल यही कोशिश में जुटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी वही काम चल रहा है, मगर ये उम्मीदें हैं जो सर नहीं सकती। जो उनकी भी उम्मीदें कुछ थी, हमने ये इतनी दूर तक लाए सब मिलकर,
और टीम वर्क हो रहा है, यहाँ पर जो भी हो रहा है टीम वर्क हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए नए कमेटीज बना दिए, सब कमेटीज बना दिए, यंगस्टर्स को भी लाए हैं साथ में। इस बार इंशाल्लाह आगे चलकर जो भी होगा करेंगे। जितने भी हमारे फोर फादर्स ने इम्प्लीमेंट किए हैं वो उसी पर चल रहे हैं हम। आज भी इसी तरह बच्चियां जो हैं, जो मुस्तहक बच्चों को और अच्छी पढ़ी लिखी हुई जो कि घराने की हैं, अच्छी कामयाबी हासिल की है, उनको स्कॉलरशिप के जरिए हम आगे बढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ आयशा सिद्दीक़ा, आई एम फ्रॉम हसनात कॉलेज बेंगलुरु। मैंने अपना पीयूसी और डिग्री दोनों इधर से हासिल किया है। पीयूसी में अल्हम्दुलिल्लाह इफ़त मैम और बाकी लेक्चरर्स ने बहुत हेल्प किया, जिनकी मदद से मैं डिग्री हासिल की हूँ आज। उसके बाद डिग्री लेक्चरर्स मेरे एक्स प्रिंसिपल मोहम्मद सुहेल इकबाल सर, मेरे करंट प्रिंसिपल मिसेस अस्मा मैडम, मेरे HOD मिसेस सलमा मैम और बाकी प्रोफेसर्स जो इस इंस्टीट्यूशन के हिस्सा अब नहीं है, वो भी हमें बहुत मेंट किया और शेप किए कि हम अपनी लाइफ में और करियर में आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, सब कुछ प्रोवाइड किया है। एक लड़की के लिए बहुत हिफाजत की जगह है और सभी अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए हैं। मैंने BBA से बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी में 9th रैंक हासिल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल थैंक्स टू माई पेरेंट्स, द ऑलमाइटी एंड द लेक्चरर्स। थैंक यू। As today we had a graduation day for the academic year 2023-24. About 165 students have been graduated in the field of BCom, BA, BCA, BSc and BBA. And this year one of our student has bagged the university rank from the Department of Management. And about 16 students of Hasnat College for Women have scored 100% marks, 100% center marks in many of the commerce subjects as well as in BCA subjects. We would see further progress in the years to come. Our students are really doing working hard in order to achieve their goals. And today, Janab Nisar Ahmad Sahib from KMDC, Karnataka Minority Development Corporation, he was the chief guest, and he inspired the students to do a lot of societal work. That is a contribution from the young generation to the society. और आपको भी जो है प्रोफेसर का दर्जा मिला है, इस सिलसिले में क्या कहें? मैं बहुत खुश हूँ। I have been shortlisted by the Commissioner of College Education, Government of Karnataka, to give away the professorship from associate professor to professorship. And this in this batch, I was only one associate professor that have been shortlisted to become the professor, which will be, and our management of Hasnat Education Society, they also felicitated for one extra mile in my academic career. Thank you, sir. I am Allah Bakhash, the Vice Principal of Hasnat College for Women, Bangalore. I request our Honorable Chief Guest to please give the memento certificate to Ms. Aisha Siddiqa Zain. The camera, hold it. Smile. Yeah, smile. Thank you. Please hold it. See here. Smile. Thank you. I request our Chief Guest to please give the memento and certificate. Yeah, hold it. Yeah, see here. See the camera. Yeah, hold it. See here. See the camera. Come. See here. Yeah, thank you. Hold it. See here, sir. Hold it. Please see the camera. Yeah, thank you. Yeah, hold it. See here. Yeah, hold it. See here. See the camera. Thank you. Yeah, see here. Hold it. Thank you.
Yeah, hold it, see it. See the camera, see the camera. Bye. Thank you. Zakir Sharif. See the camera, hold it, smile. Yeah, thank you. Samir Ahmed Sharif. Yeah, hold it, see here, see the camera. Thank you. Yeah, hold it, see here, see the camera. Thank you. Mrs. Saira Sabah from Department of Computer Application Post Coding Center. See the camera. Yeah, thank you. Thank you. Ms. Zainab Fatima from Department of See the camera, PCA see the Post camera. Coding Center. See the camera, hold it. See the camera. Thank you. Here. See the camera. Yeah, thank you. Here, see the camera. See the camera. Thank you. See the camera. Thank you. See the camera. Hold it, see the camera. Thank you. From the prize winners, the first prize goes to Tayeba of 3rd BA. Please hold it, sir. The second prize goes to Mama Fahad of Thank you. See the camera. Yes, see. Miss Rumana Hold it. Firdaus of first PDA gets the second prize. There was Thank you. Miss Mehtab Khanam from second PCA gets the second prize. See the camera. Yeah, thank you. Thank you. See the camera. Yeah, thank you. Miss Nafisa Asras of second. See, hold it. Miss Samra Naz of third PA gets the second prize in handicraft. See the camera. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Taj Saleha Sahab to Hold it. of second PCA gets the second prize. After in charge. Hold it. Even that also, yeah. Good. See it. See the camera. Yeah, thank you. Miss Shariha Mariam from the third PCA. Excuse me. Miss Sumaya Siddiqa from second BA gets the second prize. Thank you. The camera. Thank you. Yeah, turn this side. Hold it. Ulta, see the Miss Hafsa Sultana from first BCom gets the third prize. camera. Yeah, thank you. Yeah, Miss thank you. Ramia first BCom Yeah, thank you. and the Camera. Yeah, thank you. Yeah, thank you.
I'm very happy to announce that Dr. Allah Bakar sir has been selected as the professor of Bangalore City University. He's the first person ever in the history of Hasnat College to get professorship. Please give him a round of applause. There are many students, there is a department for computer application here, and many students are there. There is an opportunity, I don't know if you have heard of a department called CDAC. CDAC is the Government of India organization which manufactures, only organization in the country which manufactures semiconductors, supercomputers, artificial intelligence. They are the only experts in the country, one of the biggest one. Now, today, they have opened a link for an internship course in their complex for students who have done computer application or BE or graduates of NCA, etc. You have a good opportunity. You can apply for that. I will share the link with your principal and others. You can apply, and there is a special reservation for only women. And there are many such courses to be coming to you. That link I will share with academic people. Please take advantage of this. You can join the premier institution of the country, and you will gain a lot of knowledge and jobs, etc. once you acquire this apprenticeship process. Thank you. But this is my personal advice without going much. I'll not call you beautiful girls because I don't believe in beauty. What matters is how confident you are in life, how satisfied and happy you are in life. That's very important. As Chief Guest said, girls, you're all very fortunate. There are millions of girls who couldn't reach the school. Thankful to the management for providing all that support. Sir, you should know we don't charge too much fees in this college. You're all looking very smart, very intelligent and mature. That's very important in your life. This is just a small event, but what matters is what you do in your life now after this, because it's going to be a long journey. That's another challenge, because marriage does not come without a baggage. You have to compromise so many people who's earning because she have too much of attitude. Please, you have to break that. You should say, no, I am a human being, I will do it, I will not have attitude. Your priority should be your family first. Then comes your career. Even because once you grow up, children grow up, you can take up the career, but don't lose the family, I'm telling you. Family is very, very, very important. Because they should not say, don't lose the dignity and all the values what we have given. Me for becoming the professor of Bangalore City University, the first of its kind that have been listed as the professor of university. Recently there was a interview in that I have been selected as the professor. The entire credit goes to our management. Without their support, I think I wouldn't have been achieved this particular goal. And thank you all, because without your support and inspiration, because every year I have been coming as IT sir only, let this trend continue as IT sir only forever. And because of my academic achievements and presentations of papers in both in our country as well as I have been abroad as well to present the papers with the support of our management. And I am grateful to our management, my faculty members, especially my friends Umesh and Maksud Ahmad. They are and all our very lecturers. With their support and guidance, I have been selected. Thank you one and all for honoring me here on the occasion of this graduation. Thank you. To
extend my deepest gratitude to everyone who has contributed to making this graduation day a resounding success. Firstly, our deepest appreciation to our Honorable President and respected management members. It is their steadfast leadership and unwavering support that has been valuable in shaping an educational experience of our students. It is your presence here that underscores the significance of this milestone in the life of our graduates.